आजकल मूली का सीज़न आ गया है और बाज़ार में बहुत बढ़िया अ, मूली हमें दिखाई दे रही है। और साथ में उसके जो पत्ते हैं वो भी बड़े अच्छे हेल्दी और बड़े बड़े पत्ते हमको दिखाई दे रहे हैं। तो मूली के पत्ते और मूली की जो भुजिया होती है वो जो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत बनाई जाती है, तो वो आज की वीडियो में हम बनाएंगे। मूली सेहत के लिए बहुत अच्छी है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। और अगर किडनी के लिए खाया जाए, जिनको किडनी की बीमारी है या नहीं भी है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम इसको बनाने के लिए हमने कुछ चीज़ें काट के रखी हुई हैं। तो एक प्याज है और एक मूली है, उसको छील कर बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। एक टमाटर ले लिया है और 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है। तो ये 4 चीज़ हमने काट के रखी हुई हैं। और इसके साथ ही हमने आधा कटोरी के करीब छिलके वाली मूंग की दाल, जो हमने 2-3 घंटे पहले भिगो दी थी। अगर हमें लंच में बनाना है तो मॉर्निंग में भिगो देंगे, 1.5-2 घंटे में ये दाल फूल जाती है मूंग की दाल। और छिलके वाली दाल ही लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। धुली वाली से भी आप बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट छिलके वाली का आता है वो धुली में नहीं आता। तो ये हमने ले लिया और मूली के पत्तों को हमने बहुत बारीक बारीक काट कर और धोने के लिए रख दिया है, ताकि उसमें जितनी भी मिट्टी हो वो नीचे बैठ जाए। इसको 3-4 बार धोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर इसमें मिट्टी रह गई तो ये सब्ज़ी किसकिसाने लगेगी। खाते हुए ऐसा लगेगा जैसे दांत में कुछ किस किस कर रहा है, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसको अच्छी तरह धोना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने सारी तैयारी कर ली है। अब हम शुरू करते हैं। हमने एक कुकर लिया है और उसमें 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल लिया है। ये पीली सरसों का तेल है और इसको हमने गरम किया। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों से सब्जी, सूखी सब्जी जब भी बनाई जाती है तो सरसों के तेल में अलग ही टेस्ट आता है। अब हमने इसमें डाला चुटकी भर हींग। फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। अब वो चटकने लगेगा तब हम डालेंगे ये चटकने लगा है अच्छी तरह से। फिर हम डालेंगे प्याज। सबसे पहले प्याज को ही रोस्ट किया जाता है, भुना जाता है, सौटे किया जाता है, क्योंकि प्याज का टेस्ट सबसे तीखा होता है जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं सब्ज़ी में। तो इसको थोड़ी देर अलग से ब्राउन करना ज़रूरी होता है। किसी भी रेसिपी में अगर आप प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको अलग से भूनना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने प्याज को डाल दिया है और ये अच्छी तरह से, जैसे ही इनका कलर हल्का सा चेंज हो, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कलर चेंज हो, तब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो आप 1 ले सकते हैं, और अगर बिल्कुल ही नहीं खाना है मिर्च तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन हरी सब्जी में ख़ास तौर से, चाहे वो पालक की सब्ज़ी हो, मेथी हो, मूली हो, मुझे हरी मिर्च उसमें बहुत पसंद है, तो हम डालते हैं। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये प्याज का कलर चेंज होने लगा है, तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर, छोटे छोटे कटे हुए। ये 2 छोटे टमाटर थे। एक बड़ा हो तो आप 1 ले सकते हो, छोटा है तो 2 ले सकते हो। तो 2 छोटे टमाटर काटे थे ये हमने। अब ये थोड़ा सा टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने लेंगे। और गैस इस समय तेज़ है। गैस इस समय हमने तेज़ ही रखी है, ताकि पानी टमाटर का जल्दी से उड़ जाए, क्योंकि प्याज तो भुन चुकी है। और टमाटर डालने के बाद प्याज का टेम्परेचर कम हो गया है, तो वो जलेगी नहीं। तो इस समय गैस
फुल पर है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालना शुरू करते हैं। हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ी पीली सी मिर्च है, बहुत तेज़ है। और अब हम ये जो हमने मूली रखी थी काट के छोटे छोटे टुकड़े करके, उसे मिला देंगे। नमक हम बाद में ऐड करेंगे। पत्ते की क्वांटिटी कम होती है तो नमक हमेशा ज़्यादा हो जाता है हरी सब्जी में। तो हरी सब्जियों में कहते हैं कि नमक बाद में डालना चाहिए, कि वो जितना भी कंप्रेस हो के उसकी क्वांटिटी जितनी रह जाएगी उसके हिसाब से नमक डालना चाहिए। तो ये सब्जियां जितनी हमने काटी थी वो सब हो गई। अब हम इसमें मिलाएंगे भीगी हुई छिलके वाली मूंग की दाल। इसको हमने 2-3 बार अच्छी तरह धो लिया है और इसे हम मिला देंगे। अब दाल पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा पत्ते के मुकाबले, तो पहले हम, इसलिए मैंने कुकर लिया है। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन दाल को जल्दी से गलाना है तो इसे कुकर में बनाने से जल्दी बन जाती है। तो ये हमने, अब इसमें दाल को गलाने के लिए हमने इसमें नमक डाला 1 छोटा चम्मच, और इसे हम कुकर को बंद कर देंगे सिर्फ 1 विसल के लिए, 1 सीटी के लिए, बस, ज़्यादा नहीं। 1 सीटी बहुत रहती है मूंग की दाल के लिए, नहीं तो फिर वो हलवा बन जाएगा उसका, दाल का। ठीक है, फिर ये हमने बंद करा और ढक्कन को लगा दिया। अब बस ये 1 सीटी आ गई है, बस काफ़ी है। अब जैसे ही कुकर ठंडा होगा इसे हम खोल लेंगे। तो ये ठंडा हो गया है। अब हमने कुकर को खोला तो दाल, ये देखिए, बिल्कुल गल चुकी है और अच्छी तरह से पक चुकी है। ये सारी चीज़ें, मूली, टमाटर, प्याज, सब कुछ। अब हम इसमें ऐड करेंगे मूली के पत्ते। जैसा मैंने बताया था कि मूली के पत्तों को अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है। तो बड़े से ज़्यादा से मतलब बड़े पानी में बर्तन लेकर उसमें ज़्यादा सा पानी लेकर इनको अच्छी तरह से धोना है और ऊपर से उठा लेना है। तो ये हम सारे मूली के पत्ते कुकर में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे, और इसको अब हम खुला ही पकने देंगे। गैस ऑन कर देंगे और ये अब कुकर खोल कर ही पकाना है। आप कुकर को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आप कढ़ाई में बनाओगे तो कढ़ाई में आपने पहले मूंग की दाल छौंक दी, मूली और सब चीज़ें, और फिर ऐसे ढक्कन लगाने से भी मूंग की दाल पक जाती है, पर कुकर में थोड़ी अच्छी तरह से मिक्स होती है। अब इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पत्तों में नेचुरल वाटर होता ही है। तो जैसे आप पत्ते डालोगे मूली के, इसमें पानी थोड़ा सा आ जाएगा सब्जी में। अब इसको ऐसे ही पकने देंगे खुला, बिना ढक्कन लगाए, और थोड़ी देर में ही ये पत्ते सब पक चुके हैं और अच्छी तरह से सब्जी के साथ मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए, ये पूरा एक सा हो गया है, एक सार हो गई है सब्जी। ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आपने अगर कभी ट्राई नहीं की है तो एक बार ज़रूर बना के देखिए, आपको पसंद आएगी। अब लास्ट में हमने डाला ये अमचूर पाउडर, या आप जीरावन पाउडर या चना मसाला, चाट मसाला, ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं। और ये है गरम मसाला।
इस सब्जी में क्योंकि मूंग की दाल है तो गरम मसाला डालना बहुत ज़रूरी है, उसी से टेस्ट आता है। तो ये लास्ट में 2 चीज़ें मिलाते हैं हम। गरम मसाला हमेशा खाना या सब्जी बनने के बाद ही डाला जाता है, अगर आप पहले डाल दें उसके फ्लेवर सारे उड़ जाएंगे। और गरम मसाले को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, इसलिए इसको लास्ट में ही डाला जाता है जब खाना, कोई भी सब्जी है ग्रेवी वाली है या सूखी है। गरम मसाला हमेशा लास्ट में जब बनने वाली है, बस 1 मिनट 2 मिनट रह गए हैं बस, तब ऐड किया जाता है। अब ये सब्जी का पानी पूरा उड़ चुका है और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, पत्ते भी गल चुके हैं, तो हमारी सब्जी तैयार है। अब हम इसको सर्विंग बोल में निकालेंगे, और क्योंकि इसका कलर ग्रीन है तो इसके ऊपर हम हरा धनिया तो डालेंगे नहीं, दिखेगा भी नहीं। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा चुकंदर भी आजकल बहुत अच्छा आ रहा है मार्केट में, तो हमने चुकंदर के लंबे लंबे पतले पतले टुकड़े कर लिए। ये साथ में सलाद की तरह बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ खाने में। तो इनको अब कैसे भी डाल सकते हैं आप, लंबे लंबे डाल दो लाइन बना के, या फ्लावर, मैंने एक फ्लावर टाइप बना दिया डेकोरेशन के लिए, तो थोड़ा लुक ऐसा हो जाता है कि बच्चे भी इसको देखेंगे तो उनको लगेगा कुछ नई डिश है। तो चलो इसको खा के देखते हैं। और कोई आया है घर में तब तो आप इस तरह से सजाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। कोई भी डिश है डेकोरेट करके आप सर्व करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मूली की किस्मत भी जाग जाएगी अगर उसको थोड़ा सा सजा देंगे। तो बस इसी तरह से ये तैयार हो गई है। अब आप ट्राई करिए और बताइए कि अच्छी लगी या नहीं, और फिर हम अगली किसी वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।